आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए फंक्शन एफ एक्स हमने एक फंक्शन लिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड एक्स बिलोंग टू आर। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है इस टाइप से बनेगा। तो देखिए इस फंक्शन में हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, अगर हम इस ओरिजिन जो पॉइंट है, यह ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट में अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जाते हैं, यानी जहाँ एक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग हो, लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ जो है एक्स के साथ साथ में वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू है वो साथ में इंक्रीजिंग हो रही है। इसी तरीके से अगर हम ओरिजिन से इस साइड में लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राफ की जो हाइट है वो कम हो रही है, यानी ओरिजिन के जो राइट साइड में है वहाँ हम देख रहे हैं कि ग्राफ की जो हाइट है एक्स की वैल्यू के साथ साथ में बढ़ रही है, यानी एक्स के साथ में एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। जबकि हम राइट साइड जो है ग्राफ की लेफ्ट साइड है ओरिजिन से इस साइड में, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी यहाँ देखिए इधर एक्स की वैल्यू यहाँ -1 है, -2 है, यहाँ माइनस, यानी एक्स की वैल्यू है इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो एक्स की वैल्यू के साथ साथ जब हम इस साइड में जाते हैं तो वाई की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, यानी ग्राफ की हाइट है वो कम हो रही है। एक्स के साथ में वाई की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं कि अगर इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज, यानी वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज हो रही है एंड एफ एक्स इज आल्सो इंक्रीज, एफ एक्स इज आल्सो इंक्रीज, यानी एक्स के साथ में वाई की वैल्यू बढ़ती है, तो हम कहेंगे कि ग्राफ जो है यानी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। या और हम कह सकते हैं सेकंड में, अगर एक्स की वैल्यू के साथ में वाई की वैल्यू कम हो रही है, यानी एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है, यानी एफ एक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी एक्स के साथ में वाई की वैल्यू कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि ग्राफ जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारे पास इस ग्राफ से क्या रिजल्ट निकला है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हम यह निकाल सकते हैं, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स, मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है इन इंटरवल आई इट्स डोमेन, इसका जो डोमेन है हमने उसको इंटरवल आई लिया है। एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इंटरवल आई के अंदर है और रियल वैल्यू फंक्शन है, एफ एक्स रियल वैल्यू फंक्शन है। इफ x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज एफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ x2, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। मान लीजिए इसी फंक्शन एफ एक्स के लिए इफ x1 लेस देन x2 एंड एफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ x2, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इस कंडीशन में एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, यानी एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन एक्स की वैल्यू के बढ़ने के साथ में वाई की वैल्यू कम हो रही है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू साथ साथ में बढ़ रही है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, यानी एफ एक्स के साथ में एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू इंटरवल आई, यानी प्रत्येक एक्स के इंटरवल आई के प्रत्येक पॉइंट्स के लिए, इंटरवल आई के प्रत्येक एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू है अगर कांस्टेंट रहती है तो एफ एक्स क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग फंक्शन कर लिया, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वही होगा लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन इन इंटरवल आई, इन इंटरवल आई इट्स डोमेन, यानी फंक्शन का जो डोमेन है उसको हमने इंटरवल आई मान लिया है। इस डोमेन के अंदर लेट x1 एंड x2, इसके डोमेन में हमने 2 पॉइंट लिए, x1, x2 बिलोंग टू आई, x1, x2 हमने x1 और x2 इसके डोमेन में 2 पॉइंट लिए हैं, x1, x2 बिलोंग टू आई। इफ f x1
if x1 less than x2, this implies fx1 less than fx2, then fx is strictly increasing function. fx क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? देखिए x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज fx1 greater than fx2, then fx is strictly decreasing function, fx is strictly decreasing function। तो strictly increasing एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ही हो गए। अब हमने इसमें देखा, सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन देखा है, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका ग्राफ हमारा इस टाइप का बनेगा, इस टाइप से। इसमें कहीं ऐसे दो पॉइंट्स आ सकते हैं x1 और x2 जिसके ऊपर fx की वैल्यू बराबर हो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन में आ सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर ग्राफ क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यानी इसमें से कोई भी दो पॉइंट नहीं आएंगे जिसके ऊपर fx की वैल्यू बराबर आ जाए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x के साथ साथ में y, x के साथ में y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, और यह है इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन में ये देखिए, ये हमारे पास x के साथ में y की वैल्यू कम हो रही है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इस तरीके से। लेकिन इसमें से दो पॉइंट्स आ सकते हैं जिसमें fx की वैल्यू बराबर हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर ऐसे दो पॉइंट्स नहीं आएंगे जिनके ऊपर जो है वैल्यू बराबर आ जाए, तो यह है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये हमारा था डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने डिफरेंस देख लिया। इसी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वो हमें और देखना है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा? देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये ओरिजिन पॉइंट, तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा इस तरीके से होगा, यानी fx की वैल्यू है वो सेम रहेगी। x के प्रत्येक वैल्यू के लिए fx की वैल्यू अगर सेम रहती है तो वो ग्राफ जो है कांस्टेंट, जो फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन होता है। प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड हम चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। फंक्शन गिवन है हमारे पास fx इक्वल टू 7x माइनस 3x बिलोंग टू r, इसका डोमेन है वो r है। लेट x1 लेस देन x2, हमने x1 की वैल्यू x2 से कम ली है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x1 लेस देन 7x2 लिख सकते हैं। अगर हम दो नंबर में से सेम नंबर हम माइनस करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी, छोटा नंबर छोटा रहेगा और बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, यानी हम 7x1 माइनस 3 लेस देन 7x2 माइनस 3 कह सकते हैं। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं fx1 लेस देन fx2, यानी हमने x1 लेस देन x2 लिया और fx1 लेस देन fx2 प्रूव कर दिया। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन r, यानी डोमेन r के अंदर फंक्शन fx है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, लेट fx इक्वल टू 3 माइनस 4x, fx इक्वल टू लिया है हमने 3 माइनस 4x। अब देखिए हमारे पास इफ x1 लेस देन x2, अगर x1 x2 से कम है तो हम यार इसमें क्या लिख सकते हैं? माइनस x1 ग्रेटर देन माइनस x2, क्योंकि किसी भी नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा नंबर बड़ा है और बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा, यानी x1 लेस देन x2 है तो माइनस x1 ग्रेटर देन माइनस x2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं माइनस 4x1 ग्रेटर देन माइनस 4x2, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम अगर दोनों साइड में 3 ऐड कर दें, हम लिख सकते हैं माइनस 4x1 ग्रेटर देन माइनस 4x2 प्लस 3 माइनस 4x1 प्लस 3 है यहाँ पर। दिस इंप्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 4x1 ग्रेटर देन 3 माइनस 4x2। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं fx1 ग्रेटर देन fx2, यानी x1 लेस देन x2 हमने लिया था और हम यहाँ पर हमें क्या मिला? fx1 ग्रेटर देन fx2, देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। fx क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है इन r, यानी इंटरवल r के अंदर फंक्शन fx है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्लीज नोट डाउन दिस।
नाउ वी टेक वन मोर डेफिनेशन रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने लिया लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस फंक्शन है एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग होगा इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए बी। इसी तरीके से एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन होगा इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो के बराबर आ गई फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए बी, देन हमारे पास फंक्शन एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो एफ एक्स का ये जो टेस्ट है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं हम इसको, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन से हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएशन करके हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे उससे हमें चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो एक फंक्शन है वो कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो हमने एक एग्जांपल इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अगर हम इसमें x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब अगर हम इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x है, अगर हम इसमें माइनस 3x स्क्वायर है माइनस प्लस 4 और इसमें यहाँ तक हो गया ये। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें, कॉमन लेने की बजाय हमें इसका डेरिवेटिव करना चाहिए था, पहले हम इसका डेरिवेटिव करते तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। डेरिवेटिव करने के बाद में हम इसके फैक्टर बनाएंगे, पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पहले डेरिवेटिव करेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम नहीं करना चाहते, सिंपल करना चाहते हैं, तो x कॉमन लेके हमने जो पहले डेफिनेशन की थी उससे भी हम इसका पता लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब इसके देखिए इसमें हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 यहाँ पर है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 चाहिए x माइनस 1 की होल स्क्वायर करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यानी 4 को मैंने 3 प्लस 1 ही लेता हूँ, 4 को 3 प्लस 1, तो 1 यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। हमने इसको इस तरीके से लिखा है, हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, यहाँ फैक्टर हमने नहीं किए, तो अब हमने 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये प्लस का 1 आ गया। अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक्स बिलोंग टू आर के लिए एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर है हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, और हम इसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। देयरफॉर एफ डैश एक्स जो है हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमारे पास हमेशा फॉर एक्स बिलोंग टू आर के लिए। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या था, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किसी इंटरवल में, तो उस पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड, और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, माइनस 72x प्लस 30। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इसको करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 12x माइनस 72। अब देखिए हमारे पास, हमारे यहाँ पर 12 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो
तो हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे x-3 एंड x+2। तो चलो कॉमन आ गया, x-3 x+2 इसके फैक्टर हो गए, x-3 एंड x+2 इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसको चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स कहाँ पर नेगेटिव है और कहाँ पर पॉजिटिव है। देखिए हमारे पास जो इसका इंटरवल, हमें x बिलोंग टू आर पूरे रियल नंबर्स के लिए हमें इसको चेक करना है। एफ डैश एक्स हमारा 12 × x-3 x+2 है। लेट एफ डैश एक्स इक्वल, हमारे पास अब हम इसको एफ डैश इक्वल टू 0 मानेंगे। एफ डैश इक्वल टू 0 हमने लिया तो हमारे पास यहाँ आ गया x-3 x+2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड 3। x के हमारे पास दो वैल्यूज हो गई -3 एंड 2। तो हमारे अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं। यहाँ हम -3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। इधर -∞ और इधर हमारे पास है +∞। तो हमारे पास टोटल इस सवाल के अंदर 3 इंटरवल हो गए। पहला इंटरवल क्या हो गया, -∞ से 2, x लेस देन -2। x लेस देन -2 है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब हम इसके लिए यहाँ चेक करेंगे। देखो x अगर -2 से कम है तो -2.1 -3 तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा। अगर ये -2 से कम है, -2.1 तो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी हमारे पास एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग फॉर -∞ टू, -∞ से 2 के लिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा इंटरवल हम लेंगे -2 से 3, यानी x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में हो। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स देखिए -2 से 3 के लिए अगर x -2 से ज़्यादा है, यानी -1.9 समथिंग आ गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा। और -2 से ज़्यादा 3 से कम तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो हमारे पास ये आ गया नेगेटिव। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इंटरवल -2 से 3 के लिए। तीसरे पार्ट में x ग्रेटर देन 3, x अगर 3 से ज़्यादा है तो एफ डैश एक्स क्या होगा। तो एफ डैश एक्स देखिए यहाँ भी पॉजिटिव फैक्टर होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटरवल्स को हम सीरियल से चेक करते हैं। तो पहले हमारे पास फंक्शन क्या आया, इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, यानी उसके बाद वापस से इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन जो है वो अल्टरनेट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल किए हैं। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द